हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक पेपर 100% यही आएगा। पेपर सभी जिलों पर यही आएगा। सेट 20 समय रहेगा 3 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 70 अंक। तो देरी न करते हुए जल्दी से आगे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम इनका आंसर तो नहीं बताएंगे, वैसे भी बहुत देरी हो चुकी है, तो आप लोग ढूंढ लेना या फिर हम और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर डाल देंगे। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न है इसका। 2 कूलॉम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की आधारित होगी। इसका आंसर देख लेना। और तीसरा है, विद्युतीय शेल स्रोत है। और चौथा है, हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है। पांचवा है, कांच के किसी अवतल लेंस को जलीय में डुबोने पर, देख लेना इसका आंसर, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युतीय विभव अनुक्रमपाती होता है। प्रश्न 2 है हमारा, रिक्त स्थान। तो उसका पहला है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है। दूसरा, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के खालिस्तान प्रभाव पर आधारित होती है। चौथा है, प्रेरित विद्युतीय वाहक बल खालिस्तान में परिवर्तक के कारण उत्पन्न होता है। पांचवा है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदुपथ को खालिस्तान कहते हैं। इसका छठवां है, किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़िए। तो इसका पहला है, शून्य अपेक्षा चुंबकीयशीलता। दूसरा, प्रत्येकांक आयतन चुंबकीय पूर्ण। तीसरा है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स। चौथा है, विद्युत धारा x क्षेत्रफल। पांचवा है, चुंबकीयशीलता। छठवा है, चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग व समानुपातिक। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तीसरा है, एक परिनालिका की लंबाई 2 को दुगना कर दिया गया जबकि फेरों की संख्या में कई गुना नहीं किया गया, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व में कितना परिवर्तन होगा। इसका चौथा है, 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य लगने वाले तल की प्रकृति क्या होगी। पांचवा है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध दिखाएं। इसका हमारा पांचवा क्वेश्चन है। प्रश्न 5 है हमारे, सत्य असत्य। तो इसका पहला, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है। दूसरा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तीसरा है, ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है। चौथा है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबित वृत्त होता है। तो इसका पांचवा है, किसी पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज हो सकता है। अब हमारा छठवां क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और हमारा 7वां है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये हमारा 13वां, 14वां, और ये हमारा 14वां, 15, 16, 17वां, 18वां और 19वां। ये 19, 20वां हो गया। ये ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर।